हमारे साथ राजेंद्र राठौड़ हैं, उपनेता प्रतिपक्ष, उनका हम रुख करेंगे। राठौड़ साहब, सबसे पहले तो स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राठौड़ साहब, ये जो समय बीता पिछला, उसमें कोरोना काल भी रहा, जनता की समस्याएं रही और उम्मीद इसी बात को लेकर के थी जनता की कि विपक्ष और सरकार दोनों मिलकर के जनता के लिए काम करें। आप लोग कहते रहे हम सरकार के साथ हैं, सरकार ने भी कहा कि विपक्ष का साथ मिलेगा, हम जनता के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन 2 साल का आकलन विपक्ष के तौर पर आप किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, वैश्विक महामारी कोरोना जिस वक्त आई, राजस्थान की विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था और हमने बजट सत्र के अंदर खुले मन से कहा ये वैश्विक महामारी है, हम राजनीतिक पर्दे से ऊपर उठकर सत्ता के साथ, केंद्र के राजस्थान की सरकार के साथ हर उस कदम में उनका साथ देंगे जो कोरोना के इस वैश्विक महामारी में से निपटने के लिए सरकार उठाएगी। परंतु दुर्भाग्य रहा कि 1-1.5 महीने के पश्चात पूरे कोरोना के एक्शन प्लान को कांग्रेसीकरण उसका कर दिया गया और धीरे धीरे प्रतिपक्ष को विश्वास में लेने के जो पहले कदम उठाए गए थे उनसे दूर कर दिया गया। परंतु फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भूखा ना सोए, इस कार्यक्रम को चलाकर हमने इस कोरोना के कालखंड के अंदर नर में नारायण को देखते हुए सेवा करने का कार्य किया जो जनता के सामने है। राठौड़ साहब, इस पूरे 2 साल के कार्यकाल में आम जनता की उम्मीदें तो सरकार से थी, साथ ही साथ आप जैसा जिक्र कर रहे हैं कोरोना में, और हमने देखा लगातार, जैसे विधानसभा में भी देखा कि जैसे ही कोरोना की महामारी विपदा आई, विपक्ष की ओर से कहा गया कि हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार का साथ आपको नहीं मिला। सरकार कहती है कि इस कोरोना काल में मुख्यमंत्री की ओर से प्रेस जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो लगातार की गई, जिसमें सतीश पूनिया भी जुड़े, वसुंधरा राजे भी जुड़ी और आप भी काफी बार जुड़े होंगे। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपके सुझावों को सरकार ने अहमियत नहीं दी, सरकार ने माना नहीं? निश्चित तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जब कभी भी मुख्यमंत्री जी ने चाहा हमसे जुड़े, हमने उनको अपने सुझाव भी दिए और हमने हमेशा कहा कि कुछ बातें, कुछ समय ऐसा होता है जब थोथी घोषणा करके हम वाह लूटने के बजाय यथार्थ में जिस प्रकार की परेशानी आम जनमानस महसूस करता है उनको देखते हुए उसी प्रकार से अपनी कार्यकारी योजना बनाएं। आप देख रहे हैं कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सेवा के काम तक में रोका गया। इस प्रकार का दृष्टिकोण हमने खुले मन से कहा था, हम आपके साथ हैं, ये आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, इसमें किसी का बस नहीं। परंतु सरकार के नुमाइंदों ने जिस प्रकार के विश्वास के साथ लेकर इस महामारी से निपटने के लिए एक्शन प्लान बनाया जाने की आवश्यकता थी, उस तरह नहीं बनाया। सारी यथार्थ से दूर थोथी घोषणाओं पर घोषणा करते चले गए। हमें राजस्थान के लोगों को बताते रहे कि हमने ये सुविधा कोरोना के बीमारों के लिए, संक्रमित लोगों के लिए की है, जबकि उसका कुछ प्रतिशत ये सरकार कर पाई। इसके कारण से लोगों को परेशानी भी रही बात इसकी कि 2 साल सरकार के कैसे गुजरे। अगर मुझे कोई कहे तो मैं कहूं कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई। कानून व्यवस्था राजस्थान में पहली बार मुद्दा बना। ये मैं नहीं कह रहा, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट कह रही है कि राजस्थान में विगत वर्ष से 21% अपराध बढ़े। राजस्थान महिलाओं के दुष्कर्म की दृष्टि से देश में दूसरी पायदान पर आ गया। राजस्थान की राजधानी में 1 साल में 33% अपराधों की बढ़ोतरी इस बात को सिद्ध कर रही है कि सरकार की नाक के नीचे भी लोग दहशतगर्दी की जिंदगी जीने को मजबूर रहे। आज चाहे महिलाओं के साथ दुष्कर्म का मामला हो, चाहे दलित अत्याचार का मामला हो, राजस्थान नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार दूसरी पायदान पर खड़ा हो गया। मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। ऐसे लोगों को जो फील्ड के अंदर जिनका आज तक अलग अलग पदों पर रहते हुए कोई कारगर अपने काम को कर नहीं पाए, उन लोगों को पोस्टिंग राजनीतिक दृष्टिकोण से दी गई और उसी का परिणाम रहा कि जब पुलिस महकमे का राजनीतिकरण हो जाता है तब कॉम्पिटेंट लोग जब फील्ड में नहीं रहते तो निश्चित तौर पर अपराधी और अपराध बेखौफ हो जाते हैं, जिसका परिणाम राजस्थान के अवाम ने दहशतगर्दी की जिंदगी में जीकर देखा। आपने अभी नीम की थाना की घटना को देखा होगा, दुल्हन की डोली तक लूटने की कोशिश की जाती रही। बूकना सवाई माधोपुर में पुजारी को जिंदा जला दिया गया। दुष्कर्म की घटनाओं में
18 साल की कम उम्र की बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसमें देश के अंदर नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पहली पायदान पर आना राजस्थान के लिए शर्मनाक रहा। राठौड़ साहब, आज का जो समय है उसका जब भी जिक्र होगा, कोरोना की महामारी का जिक्र जरूर होगा कि आखिरकार इतनी वैश्विक तौर पर आपदा, और इसको आप भी स्वीकार कर रहे हैं। इस दौर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है चिकित्सा सुविधाएं आम आदमी तक पहुंचे। सरकार का अपना दावा है कि आप तो खुद चिकित्सा मंत्री रहे हैं राज्य सरकार में, और आपको एक लंबा अनुभव है चिकित्सा महकमे का भी, और जिस तरीके से आपने राजस्थान की राजनीति को देखा, चाहे शेखावाटी से लगा करके और पूरे राजस्थान की राजनीति को आप करीब से देखते रहे हैं, क्या होना चाहिए था चिकित्सा के महकमे में, क्या हुआ? क्योंकि सरकार के दावे है कि मुफ्त दवा योजना को बढ़ाया गया, पशुओं के लिए भी डॉक्टरी की व्यवस्था, मुफ्त दवाइयां ली गई, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया गया, नए चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति की गई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लगा करके कई स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड भी किए गए और नए भी बनाए गए। देखिए, सरकार की सारी घोषणाएं थोथी घोषणाएं थी। जब कोरोना की आहट आ रही थी तब स्क्रीनिंग की बात सरकार ने कही, और मुझे आश्चर्य हुआ, राजस्थान की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 7 करोड़ 11 लाख के लगभग थी, और सरकार ने दावा किया हमने 9.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग कर दी। मैं समझता हूं जब बुनियाद ही झूठ पर हो, और आज जिस प्रकार के हालात है, आप दूर मत जाइए, कोटा के अंदर इसी 10 दिसंबर को एक साथ 13 बच्चों का काल कलवित होना, 11 दिसंबर को 5 बच्चों का काल कलवित होना, और उसी हॉस्पिटल में होना जिसमें ठीक 1 वर्ष पहले 103 बच्चे 30 दिन के अंदर काल कलवित हुए थे। भारी भरकम कमेटी सरकार ने बनाई, सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री वहां दौरे पर गए, कमेटी की रिकमेंडेशंस आई, और मैं दोबारा जाकर आया तो मैंने देखा कि कोई व्यवस्थाएं सारी जस की तस थी। सारे हॉस्पिटल में उसी प्रकार संक्रमण फैलने के लिए रिसाव था। वो 118 उपकरण खराब पड़े मिले। फैकल्टी के अंदर जो नई भर्ती की बात की, फैकल्टी की वही कमी थी। एक वार्मर के नीचे 2-2 बच्चे लेटे हुए थे। जब एक इस प्रकार की लाइमलाइट में आए हुए चिकित्सालय की हालत यह है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि राजस्थान में किस प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था होगी। लगभग 3,500 के चिकित्सकों की भर्ती होने का ऐलान स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज से 1.5 साल पहले किया था। आज तक वो भर्ती पूरी नहीं हुई। 2 बार भर्ती को निरस्त किया गया। आप सरकार कितनी गंभीर आपके सामने है। मैं समझता हूं कि मुफ्त दवा योजना के साथ साथ अगर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना सरकार बंद नहीं करती, और पूरे देश भर में चल रही आयुष्मान योजना को विकृत नहीं करती, तो शायद गरीब लोगों को राहत मिलती। सिर्फ थोथी बातें कहने और बनावटी बातों को कहकर जनता को गुमराह करने से काम नहीं चलेगा। आज आम आदमी भी महसूस कर रहा है, देश के पैमाने पर चर्चाएं हो रही है कि राजस्थान में IMR MMR सबसे ज्यादा है, और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार भीलवाड़ा मॉडल की बात इन्होंने कही और इन्होंने अपनी पीठ खुद थपथपाने का काम किया, पर वस्तुस्थिति देखें, आज की तारीख में 20,000 से ज्यादा एक्टिव केस कोरोना के हैं, और इनके पास कितनी बेड संख्याएं हैं इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। आज सरकारी चिकित्सालय के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी सारे संसाधन छोटे पड़ते चले गए, जिसका परिणाम आम आदमी ने को भुगतना पड़ा। लेकिन सरकार का दावा राठौड़ साहब कि कोरोना जब आया तब कितनी जांच लैब जो है सूबे में थी, और उसके बाद उनकी कोशिश ये हुई कि हर जिला स्तर पर जांच लैब का गठन किया गया, बनाई गई, ताकि आसानी से लोगों की जांच हो सके, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। देखिए, आज पहले स्क्रीनिंग पर जिस प्रकार का दावा किया था कि स्क्रीनिंग हमने 9 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग कर ली, उसी तरह इन्होंने दावा किया कि हमने 50,000 से ज्यादा जांचें हम कर सकते हैं प्रतिदिन। पर जांचें वास्तव में हुई कितनी? कभी 15,000, कभी 16,000। और जांच में जो लोग पॉजिटिव आए उनका फॉलोअप एक्शन क्या हुआ? आज क्वारंटाइन सेंटर के अंदर जिस प्रकार क्वारंटाइन सेंटर खोले गए, एक ही जगह पर एक ही वॉशरूम को, एक ही बाथरूम को, जहां 50-50 मरीज शेयर कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर उनमें संक्रमित अगर कोई नहीं है तो वो भी संक्रमित होने के प्रबल आसार रहे। सारी चिकित्सा व्यवस्था पैरामेडिकल स्टाफ पर निर्भर करती चली गई, चिकित्सक उससे दूर होते चले गए, और हमने कई बार देखा खुदकशी करने तक भी। अजमेर में एक कोरोना से पीड़ित व्यक्ति ने खुदकशी की। RUHS में जयपुर के अंदर जो सबसे बड़ा कोविड का हॉस्पिटल है,
एक आदमी मानसिक अवसाद के कारण से कूद के इसलिए मर गया, उसको किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा नहीं मिली। ये कई प्रकार के उदाहरण राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था का आईना सरकार को दिखा रहे हैं। बिल्कुल राठौड़ साहब, लेकिन आप पर एक आरोप यह भी लगाया जाता रहा सरकार की ओर से कि जो सहयोग विपक्ष का मिलना चाहिए था कोरोना काल में, विपक्ष सरकार को अस्थिर करने में लगा रहा। देखिए, सरकार अपने अंतर्विरोध के कारण अस्थिर हो रही है। सरकार के पीसीसी के चीफ जो संगठन के प्रमुख थे, वो अपने 19 लोगों के साथ कोप भवन में चले गए। इसमें विपक्ष का क्या रोल है? हमने कब कहा था कि आप अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ पुलिस की संगीनों के पैरों में 5 सितारा होटल में जाके बाड़ाबंदी करो? हमने कभी नहीं कहा। सरकार की बुनियाद अंतर्कलह से है। जिस व्यक्ति ने सरकार बनाने में सबसे बड़ा सहयोग किया, उप मुख्यमंत्री में, उसके लिए मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक बयान देकर कहे कि मेरा उनसे संवाद पिछले कई माह से नहीं हुआ। इससे बड़ा दुखदायी क्या हो सकता है? जो मुखिया अपने परिवार के लोगों से संवादहीनता रखे, जो जिस सरकार में बैठे वहां के विधायक कुंठित रहे, जो सरकार में बैठे लोग सरेआम चिट्ठी लिखकर कहे कि मंत्रिमंडल में बैठे लोग भ्रष्ट है, सरकार में बैठे हुए विधायक इंदिरा जी सरेआम कहे कि हमें अपमानित होते हैं जब किसी मंत्री के पास जाते हैं, तो वो सरकार अंतर्कलह के अलावा और कुछ होकर क्या सकती है? और उसकी बुनियाद ही अंतर्कलह से रही। इसलिए सरकार अपने जोर से अपने आप ही टूटने के आसार की ओर आगे बढ़ती चलेगी। इसमें प्रतिपक्ष का कोई रोल नहीं रहा। लेकिन राठौड़ साहब, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से सरकार के कामों को लेकर के आप आज आवाज उठा रहे हैं, विपक्ष के तौर पर इन 2 सालों में आप लोगों ने उतनी प्रमुखता के साथ हर स्तर पर यह आवाज उठाई? देखिए, हमने कोरोना की वैश्विक महामारी को देखते हुए जहां जरूरत पड़ी वहां महामहिम राज्यपाल का दरवाजा खटखटाने से लेकर सरकार को ज्ञापन देने से ले धरना प्रदर्शन, चाहे बिजली की दरें बढ़ाने पर हो, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो, हर वो काम किया। पर ये सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को भी और परंपराओं को भी और लोकतांत्रिक एक संस्कृति होती है उसको भी छिन भिन करने का काम कर रही है। इनके जूं नहीं रहेंगी। कभी भी इन्होंने संवाद करने की कोशिश नहीं की और प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाए उनका प्रत्युत्तर देने के लिए भी किसी मंच पर इन्होंने बात नहीं की। सिर्फ एक ही मकसद रहा मुख्यमंत्री जी का कि राजस्थान के किसान किस प्रकार भड़क कर जो 3 बिल कृषक कल्याण के लिए मोदी सरकार ने लोकसभा में पारित किए, उन बिलों के आधार पर उस आंदोलन में किस प्रकार स्वीकृत करे। और आज मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी हर सप्ताह 2-2 बयान देते रहे किसान के केंद्र सरकार के विरुद्ध में, किसान कल्याण के बिल के विरुद्ध में, और सरकार को आईना दिखा दिया। जब 21 जिलों के अंदर चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में 5 जिलों में ही सिमट कर रह गई, और उस पर भी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जनादेश हमारे पक्ष में है। मुख्यमंत्री जी का इरादा वही है जो पिछली बार जब इन सत्ता से निकले थे तब सिर्फ 22 एमएलए बचे थे। इस बार 22 की जगह 11 एमएलए बचेंगे अगर इसी प्रकार के वातावरण में ये सरकार काम करती रही तो। लेकिन यह भी तो सत्य है राठौड़ साहब कि इसी दौरान आपके ही अपनों ने आवाज उठाई कृषि कानून के बिलों को लेकर के। खुद हनुमान बेनीवाल आपके सहयोगी और वे भी लगातार कहते रहे कि ये काले कानून है। देखिए, हनुमान बेनीवाल हमारे गठबंधन में है, उनका अपना विचार हो सकता है और हम तो उनको यही कहते हैं गठबंधन का धर्म उनको निभाना चाहिए। एक वैकल्पिक कानून के लिए अगर कुल मिला के इन कानूनों को देखा जाए, 3 जो कानून पारित हुए ये वैकल्पिक कानून है। पूर्व की व्यवस्था यथावत जारी है। एपीएमसी एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया, एमएसपी की खरीद के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया। सिर्फ चाय के प्याले में तूफान खड़ा हो जाए इसलिए कतिपय संगठन और कतिपय राजनीतिक दल इस प्रकार की कोशिश करे, मैं समझता हूं वो कामयाब नहीं होंगे। लेकिन अब आता हूं रोजगार के मसले पर। राठौड़ साहब, रोजगार को लेकर के आपकी सरकार जब थी तब आपके अपने दावे थे और कई नौकरियों का जिक्र आप लोग करते थे। 2 साल में सरकार ने जिक्र किया कि हमने 80,000 के करीब रोजगार दिया है और अब जो बाकी की भर्तियां हैं वो अभी प्रोसेस में है, प्रक्रिया के। देखिए, सरकार जी, भारतीय जनता पार्टी के कालखंड के अंदर हमने आंकड़ों के आधार पर राजस्थान की विधानसभा में बताया था कि हमने 1,80,000 पदों का सर्जन करके उनमें नौकरियों में भर्ती की थी। ये सरकार लंबी चौड़ी बात कर रही है। इसी बजट के अंदर उन्होंने 80,000 नौकरियों में पदों के सर्जन करने की बात की। अगर उसमें से इन्होंने 1,000 भी भर्ती की हो तो बताएं। आज बेरोजगार व्यक्ति, आज अभ्यर्थी दिल्ली तक पैदल मार्च कर रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और अभी जो लेटेस्ट जो सर्वे आया है
इंडियन इकोनॉमी का, उसके अंदर राजस्थान दूसरे नंबर पर बेरोजगारी दर आज 15.3% है, जो सिद्ध कर रही है कि राजस्थान की सरकार बुनियादी तौर पर बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने में पूर्णतः सफल रही। लेकिन राठौर साहब, सरकार का दावा कि देखिए 100 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए, मुफ्त दवा जांच योजना और बाकी की योजनाओं में विस्तार किया गया, मनरेगा के तहत भी लोगों को रोजगार दिए गए, 80,000 रोजगार वो हैं जो सरकार की ओर से यहां पर अलग अलग युवाओं को दिए गए। दूसरी तरफ आप जो लगातार 2 साल से ये बात कहते रहे हैं कि प्रदेश के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक नहीं है, पंचायत सहायकों की भर्ती का मसला है, ये भी, इन्हें किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इन्होंने लंबी चौड़ी बात कही थी अपने जन घोषणा पत्र में, संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात इन्होंने कही। आज उस ओर एक कदम आगे बढ़ने का काम सरकार ने नहीं किया। सरकार ने नरेगा के अंदर, केंद्र सरकार ने नरेगा के बजट को 70,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,10,000 करोड़ कर दिया और उस बजट के अनुसार पूरे देश के अंदर नरेगा के कामों में को गति मिली, पर राजस्थान की सरकार उस ओर आगे नहीं बढ़ पाई। और तो और प्रधानमंत्री अन्न धन योजना के अंदर 80 करोड़ लोगों के लिए जो 90,000 करोड़ की योजना बनी थी, उसमें राजस्थान के 3 करोड़ 67 लाख लोग पात्रता रखते थे। हर महीने उनको, हर परिवार के हर सदस्य के रूप में 5 किलो गेहूं या चावल मिले। गहलोत सरकार ने सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हुए उस योजना को भी 3 महीने से आगे नहीं बढ़ाया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आयुष्मान योजना की जो हालत की है वो सब लोगों के सामने है। मैं समझता हूं केंद्र की योजनाओं को लागू करने में भी जो सरकार ट्यूबुलर विजन से राजनीतिकरण उसका करे, उसकी बुरी बात कोई हो नहीं सकती। आज जल जीवन मिशन की जो हालात है, इस वर्ष 25 लाख जल कनेक्शन, शुद्ध जल का पानी घरों में पहुंचे, इसका कनेक्शन होना चाहिए था। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 5,000 से ज्यादा आंकड़ा बढ़ नहीं रहा है। जी राठौर साहब, एक आखिरी सवाल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये लगातार कहते रहे कि कोरोना काल में भी केंद्र से जो सहायता मिलनी चाहिए थी उनकी सरकार को, वो सहायता नहीं मिली, ना जो राज्य की राशि है वो राज्य को मिल पाई है और इसीलिए समस्याएं ज्यादा पैदा हुई। लेकिन उसके बावजूद हमारा बेहतर प्रबंधन था कि हमने इस तरीके से जनता के विकास के काम किए। मैं मांग कर रहा हूं उनसे, अगर केंद्र सरकार ने उन्हें ग्रांट और सेंट्रल टैक्सेस के अंदर जो उनका हिस्सा उसमें कमी की है, तो श्वेत पत्र जारी करें ना। वो केवल बातें, काल्पनिक बातें, काल्पनिक सवाल खड़ा करने से काम नहीं चलेगा। जीएसटी के अंदर जो कलेक्शन में जो डिप आया है पूरे देश में है, उसके बाद भी एक तिमाही के अलावा सारा पैसा जो भी सरकार का बनता था केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दे दिया। मेरे को अभी एटमोस्ट पूरा फिगर याद नहीं है, परंतु मैंने खुद ने कागजात देखे थे। और बाकी के लिए इनको कहा कि आप बिना ब्याज के ऋण लो, जो सारे स्टेट ने लिया है। आज निश्चित तौर पर कोरोना से पूरे देश की इकोनॉमी प्रभावित हुई है, परंतु राजस्थान की सरकार ने इस प्रभावित इकोनॉमी के आड़ के अंदर एक भी विकास का काम, किसी गांव में एक काम सरकार बता दे जो सरकार ने किया, और बुनियादी तौर पर एक योजना बता दे जो इस सरकार ने जिस योजना को प्रारंभ किया हो। सारी वो योजनाएं जो सुंदरा जी के कालखंड में प्रारंभ हुई, उनका या तो उद्घाटन किया है या उन्हीं योजना को आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है, वो भी आधे अधूरे मन से। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। ठहरा हुआ विकास, जर्जर कानून व्यवस्था, बढ़ी हुई बेरोजगारी की दर और सरकार का कोरोना से लेकर सब प्रकार का कुप्रबंधन, और इस कारण से इस सरकार की दुर्गति इतनी हुई कि आज 2 करोड़ 10 लाख मतदाताओं ने गांव के अंदर वोट के माध्यम से सरकार को ऐसी चोट पहुंचाई कि सरकार अभी सुन्नीपात में है। बिल्कुल राठौर साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। राजेंद्र राठौर को आप सुन रहे थे। सरकार के 2 साल के कामकाज पर विपक्ष का आकलन आखिरकार क्या है, इसके तौर पर हमने उनसे बातचीत की और उन्होंने जो बताया वो आपने सुना कि किस तरीके से कोरोना काल में विपक्ष लगातार, उनका ये कहना था कि सरकार के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो काम नहीं हुए जो जनता अपेक्षा करती थी। गहलोत सरकार का दावा कि इतने गंभीर समय में, ऐसे विपरीत हालात में भी राज्य सरकार ने तमाम विकास के काम किए। ना सिर्फ विकास के काम बल्कि रोजगार की बात करें, आम लोगों को राहत कैसे मिले, गरीब और आम जनता तक राहत त्वरित गति से कैसे पहुंचे, उसको भी सरकार की ओर से सुनिश्चित किया गया। चाहे वो गेहूं की खरीद का मामला हो, पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा खरीद हुई। किसानों को भूमि कुर्की से मुक्त रखने का कानून पारित किया गया। कोरोना काल में बेहतरीन काम करते हुए नए अस्पतालों का सेटअप किया गया।
हर जिला स्तर पर कोरोना जांच लैब का गठन किया गया, लेकिन विपक्ष के तौर पर देखें तो कई मुद्दों पर सरकार काम नहीं कर पाई। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर के सरकार पर आरोप लगाता रहा है। तो सुशासन के 2 साल और गहलोत सरकार का रिपोर्ट कार्ड और साथ साथ विपक्ष को आपने सुना। विपक्ष में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इंडिया न्यूज राजस्थान पर बोल रहे थे, कहा कि जिस तरीके से 2 साल का शासन रहा है उनके, वो एक बार फिर से आरोप लगाते हुए दिखाई दिए कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में जो योजनाएं शुरू की गई थी उन योजनाओं को गहलोत सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया। जनता का भला किस तरीके से हो, इसके लिए विपक्ष लगातार उनके साथ खड़ा हुआ है। तो चलिए इसी के साथ ही अब मेरे साथ फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान पर। नमस्कार।